हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज हम आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे। ठीक है, आपकी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम है इंटीग्रल्स। ठीक है, अच्छा, अब पहले हम समझेंगे कि इंटीग्रल का मतलब क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल। ठीक है, उसके लिए हम एक एग्जांपल पहले एक्सप्लेन करेंगे, एक एग्जांपल समझेंगे, उससे हमें इंटीग्रल का मतलब समझ में आएगा। तो देखिए, अब आपने डिफरेंशिएशन तो अच्छी तरह किया है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में अच्छी तरह आप डिफरेंशिएशन के टच में है और उनके फॉर्मूले भी अब अच्छी तरह आपको याद है। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमको ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ऑब्वियसली कॉस एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम ये बोलेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स है। समझ में आ गया। अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x है, दैट इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ cos x इज sin x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x। समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो हम क्या बोलेंगे कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रल है इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रल प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंटीग्रल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इनवर्स मतलब उसकी अपोजिट, उल्टी उल्टी प्रोसेस है। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉस टेन एक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये अपोजिट जा रहा है। तो इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम और भी कुछ कभी कभी इंटीग्रेशन के प्लेस पर और भी कुछ नाम यूज किए जाते हैं। इंटीग्रेशन को हम इंटीग्रेशन इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्योंकि ये डेरिवेटिव का अपोजिट है, इसलिए एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, जस्ट लाइक क्लॉकवाइज का अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज होता है, वैसे ही डेरिवेटिव का अपोजिट एंटी डेरिवेटिव हो गया। और समटाइम्स और वेरी रेयरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, PRIMITIVE। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। ठीक है, अच्छा चलिए, अब आपको इस एग्जांपल से कुछ आइडिया हो गया होगा इंटीग्रल होता क्या है। ठीक है, चलो अब हम एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने ये देखा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं साइन एक्स प्लस 2 प्लस 1 ले लेते हैं सपोज। चलो साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, अच्छा, साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ। साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव तो आपको अच्छी तरह आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या आया, कॉस एक्स आया। ठीक है, तो देखो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पर कि यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स ही है और साइन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव भी कॉस एक्स ही आ रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स। अच्छा, ये जो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स है, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ये जो आया है, इसका सिंबल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ का मतलब होता है, इंटीग्रल का साइन ही होता है। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ cos x मींस इंटीग्रल ऑफ cos x with respect to dx, with respect to x, sorry, with respect to x. So this is the symbol used for integration to find some integral. ठीक है,
ये जो साइन है इट इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x. dx मींस विद रिस्पेक्ट टू x. सो यहाँ पर x वेरिएबल, ठीक है. अच्छा, अब चलिए हम वापस आते हैं यहाँ पर. तो इसका मतलब ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos x जो है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो sin x प्लस 1, ठीक है. इसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन क्या आया था? अब यहाँ पर देखो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x है cos x. तो इसके अकॉर्डिंगली cos x का इंटीग्रेशन, cos x का जो इंटीग्रल है sin x है. इसके अकॉर्डिंग cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 1 आया. देखो दोनों सेम फंक्शन है. यहाँ पे भी हमने cos x का इंटीग्रल निकाला, यहाँ भी cos x का इंटीग्रल निकाला, लेकिन दोनों केसेस में इंटीग्रल डिफरेंट निकल रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली अगर सपोज मैं इसी फंक्शन में sin x में प्लस 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस 2 इज अगेन cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x और 2 का डेरिवेटिव 0, तो इट इज इक्वल टू cos x, ठीक है. तो what does it mean? It means that in this case integral of cos x is sin x plus 2, ठीक है. अच्छा, अब हम cos x के ऐसे कितने इंटीग्रल निकाल सकते हैं? ऐसे cos x के कितने इंटीग्रल निकाल सकते हैं? यहाँ पर हम sin x प्लस 2, अब 2 एक रियल नंबर है, तो हम इस तरीके से तो इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसके प्लेस पर. हम यहाँ पर 2 पुट किया, यहाँ पर हम 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, नेगेटिव रियल नंबर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी कर सकते हैं. सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज sin x प्लस सम रियल नंबर, ठीक है. तो इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी फंक्शन का एक यूनिक इंटीग्रल नहीं होता. जस्ट लाइक किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव तो यूनिक होता है, लेकिन हर फंक्शन का या किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता. देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल्स फॉर अ सिंगल फंक्शन, ठीक है. सो देयर इज नॉट अ डेफिनेट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स ऑफ ए फंक्शन, देयर आर इनडेफिनेट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है. इसलिए हम किसी भी फंक्शन के इंटीग्रल को, जैसे अगर हमने एक fx, इंटीग्रेशन ऑफ fx में भी एनी फंक्शन, जस्ट लाइक यहाँ sin x जैसे x का फंक्शन है, तो fx कोई भी x का फंक्शन हो सकता है. तो fx का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, देयर आर मैनी इंटीग्रल्स, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल्स. क्यों इंडेफिनेट क्यों बोला? क्योंकि इसके इनफाइनाइटली मैनी इंटीग्रल्स होते हैं. तो दिस सिंबल डिनोट्स इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन fx, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है. तो फिर हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को शो करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हम ऐसा करते हैं, जैसे हमने फंक्शन लिया था हमने sin x प्लस 2, ठीक है. यहाँ पर जो हमने एक फंक्शन लिया sin x प्लस 2, तो हम fx को sin x प्लस c ले सकते हैं, ठीक है. वेयर c में भी एनी रियल नंबर. समझ में आ गया? तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस c इज इक्वल टू क्या बनेगा? cos x प्लस 0, क्योंकि c तो कोई रियल नंबर है, इट इज ए कांस्टेंट, तो 0 इज इक्वल टू cos x, ठीक है. तो देयरफॉर हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x जो है, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन कोई यूनिक तो है नहीं, तो cos x का इंटीग्रेशन को हम sin x प्लस c लिख देते हैं, ठीक है. अगर sin x प्लस c का डेरिवेटिव cos x है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x प्लस c, ठीक है. सिमिलरली हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे, तो उसमें हम
प्लस सी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सी क्या होता है, सी को हम बोलते क्या है, हियर सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट जो है इसका समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड स्टिल अगर इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डाउनलोड माय ऐप मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसमें आपको लाइव क्लासेस और डाउट क्लियरिंग भी आपको मिलेगी। आप मेरे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो उस पर भी आप डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका बेसिक अब हमें समझ में आ गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। चलिए अब हम इसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। कुछ सिंबल्स हैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं और उनके कुछ मीनिंग दे रखे हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली इंटीग्रेशन में किस सिंबल का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए पहला है हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। जब हम ऐसे लिखते हैं ये वाला साइन इंटीग्रेशन का होता है, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ द फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ अब ये इंटीग्रेशन के अंदर ये जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स, इस एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड, ठीक है। जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेंड बोला जाता है, ठीक है। अच्छा x क्या है, एफ एक्स में x क्या है, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, x इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट का मतलब है फाइंड द इंटीग्रल। सपोज हमें कोई एक फंक्शन दिया है, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या बोलोगा, इंटीग्रेट दिस फंक्शन, इंटीग्रेट दिस फंक्शन मींस फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। फिफ्थ है एन इंटीग्रल ऑफ एफ। एन इंटीग्रल ऑफ एफ का मतलब ऐसा है, का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन एफ जिसका अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो वो इस फंक्शन के इक्वल आ जाए, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करें तो इस फंक्शन के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी हमने किया था कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x प्लस सी, ठीक है। तो इस केस में ये f हो गया, ये वाला फंक्शन f है, ये f है, इंटीग्रेशन ऑफ f, ठीक है। और ये वाला फंक्शन एफ एक्स है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो एफ फंक्शन है वो ये वाला है cos x, और कैपिटल एफ एक्स वाला फंक्शन उसका इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम sin x प्लस सी का डेरिवेटिव कर देते हैं तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस सी करते हैं अगर, तो वो किसके इक्वल आ गया, cos x के इक्वल, cos x के इक्वल, ठीक है। इसका मतलब हमने किसका डेरिवेटिव किया, हमने डेरिवेटिव किया एफ एक्स फंक्शन का, मतलब हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स जो कि किसके इक्वल आया, एफ एक्स के इक्वल, ठीक है। इसलिए अ फंक्शन एफ इंटीग्रेट एन इंटीग्रल ऑफ एफ मतलब हो गया कि एक ऐसा फंक्शन अगर हम उस फंक्शन का उसका इंटीग्रल निकाल के जो इंटीग्रेशन करके उसका जो फंक्शन आया है उस फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव कर दें तो वापस वही वाला फंक्शन मिल जाए हमें जिसका हमने इंटीग्रल किया, ठीक है। चलिए आई होप आपको समझ आया होगा ये। चलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सिक्स्थ पार्ट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो मैं बता ही चुका हूं आपको। हर इंटीग्रल के साथ हम एक प्लस सी करते हैं, वेयर सी इज अ कांस्टेंट, इट इज एनी रियल नंबर, ठीक है, which is called constant of integration. Any real number c considered as constant of the function, ठीक है। तो चलिए ये हमने बेसिक मीनिंग आप आज कर लिए, ठीक है।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेज। ठीक है, इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूलेज या स्टैंडर्ड फॉर्मूले कहते हैं हम, जिनको यूज करके हम ऑलमोस्ट सारी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो वो आपके बाय हार्ट आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। तो देखिए, ये हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन with respect to x is equal to x raised to power n plus 1 upon n plus 1। ठीक है, मतलब x raised to power n, जैसे x raised to power n का डेरिवेटिव करते थे, डेरिवेटिव का तो होता था n x raised to power n minus 1, x raised to power n का इंटीग्रेशन होता है x raised to power n plus 1 upon n plus 1 प्लस c। प्लस सी हर एक में आएगा। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि सी क्यों आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज एडेड इन एवरी इंटीग्रल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अच्छा इस केस में x रेज टू पावर n के केस में n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती, -1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम n को -1 पुट करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में -1 + 1 0 हो जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उस केस में ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो x रेज टू पावर n, x में n की पावर, एक्सपोनेंट की पावर -1 नहीं हो सकती। ठीक है, अगर x की पावर हम -1 कर देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1/x। ठीक है, 1/x। तो ये जो 1/x का इंटीग्रल इस रूल से नहीं निकलता, फिर x रेज टू पावर n वाले में से 1/x का इंटीग्रेशन होता है। देखो सेकंड फॉर्मूला, 1/x का इंटीग्रेशन है log mod x। ठीक है, log ऑफ mod x। mod x जो है हम लिखते हैं कि log के साथ हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, जनरली ये कभी लिखते भी हैं, कभी नहीं भी लिखते। इट इज अंडरस्टूड कि log के साथ जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और log का बेस जो है वो e होता है। वो मैं आपकी अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको, जब कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था। अब देखो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। ऐसे ही अब ex का डेरिवेटिव होता है ex, तो ex का इंटीग्रेशन भी ex ही होगा, ex प्लस c। बस इंटीग्रेशन में ये डिफरेंट है कि एक प्लस c ऐड हो जाता है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हमने कर लिए, समझ लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू पावर x dx। इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर x अपॉन log a प्लस c भी आएगा, तो प्लस c। Now fifth formula integration of sin x dx, it is equal to minus cos x plus c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ये वाला फॉर्मूला कर लिया। Now integration of cos x dx is equal to sin x plus c, ये तो अभी हमने एज एन एग्जांपल भी समझा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेवेंथ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, sec square x, the integral of sec square x with respect to x is equal to tan x plus c। In eighth formula, integral of cos x square x with respect to x is equal to minus cot x plus c। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ sec x tan x dx is equal to sec x plus c। अब देखो sec x का डेरिवेटिव sec x tan x होता है, तो sec x tan x का इंटीग्रल sec x plus c हो गया। 10th फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 11 है इंटीग्रल ऑफ cot x dx, इट इज इक्वल टू log sin x plus c, log ऑफ mod sin x plus c। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x with respect to x is equal to log sec x plus c, and it is also equal to minus log cos x plus c, तो इन दोनों के इक्वल होता है। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, sec x dx का इंटीग्रल इज इक्वल टू log ऑफ mod sec x plus tan x plus c। ठीक है, अब देखो log में बेस मेंशन हो या ना हो, वो e, उसका बेस e ही होता है। ठीक है, इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड वेदर इट इज रिटन और नॉट। ठीक है, फॉर्मूला 14, फॉर्मूला नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx is equal to log of mod cosec x minus cot x plus c। ठीक है, ये फॉर्मूला कर लिया, ये भी कर लिया। नाउ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ a square minus x square dx
इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ठीक है। हमने साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स किए थे, ठीक है। अगर उसका आप कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये वाला, तो उसका अपोजिट हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें इसका अपोजिट हो गया, तो इट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। नाउ 16th formula is minus integral of minus 1 upon root of a square minus x square dx is equal to cos inverse x upon a plus c, ठीक है। 17 integral of 1 upon a square plus x square dx, it is equal to 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Now formula number 18, integral of minus 1 upon a square plus x square with respect to x is equal to 1 upon a cot inverse x upon a plus c, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 19, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x upon square root of x square minus a square with respect to x is equal to 1 upon a sec inverse x upon a plus c, ठीक है। ये हो गया, ये भी हमने कर लिया। नाउ लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 20, integration of minus 1 divided by x upon root of x square minus a square with respect to x is equal to 1 upon a cosec inverse x upon a plus c, ठीक है। तो देखो अगर इसमें इनमें हम देखते हैं, तो ये जो फॉर्मूले है, फॉर्मूला नंबर 15 एंड 16, इनमें सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है, ऊपर +1 है या -1 है। सिमिलरली इन फॉर्मूले में भी +1 और -1 का डिफरेंस है, और इन फॉर्मूले में भी फॉर्मूला नंबर 19 और 20 में भी प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हम ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखे हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन के, तो आज हम इतना ही करेंगे। आप ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है, और ये फॉर्मूलेज भी अच्छी तरह याद कीजिएगा। और इसके बाद अगर ये बेसिक आपके स्ट्रांग होंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती है, ठीक है। बच्चों को ये आगे जाके थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप बेसिक अपने स्ट्रांग करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन आपको इजी, कंपैरेटिवली इजी लगेगी, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो से आपकी इंटीग्रेशन चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय।